सदगुरु की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार। गुरु गीता बोधि वृक्ष है। इसकी छांव तले होने वाली सदगुरु कृपा की अनुभूति साधक को सम्यक संबुद्ध बनाती है। उपर्युक्त पंक्तियों में गुरु तत्व के प्रति जिज्ञासु साधकों ने पढ़ा कि गुरु के अभाव में समस्त शास्त्र एवं सारी विद्याएं अर्थहीन हो जाती हैं। परम गुरु भगवान शिव के ये वचन बड़े अनूठे हैं। इनको आत्मसात करने के लिए गहन श्रद्धा एवं प्रखर विवेक की जरूरत है। श्रद्धा एवं विवेक के संयोग से ही यह तत्व समझ में आता है कि समस्त शास्त्र सार गर्भित हैं और सारी विद्याएं अर्थवान हैं, पर तभी जब सद्गुरु कृपा करके इनका सम्यक बोध कराएं। सद्गुरु के न होने पर शास्त्र केवल वाक जाल और वितंडावाद का साधन बनकर रह जाते हैं। इन्हें पढ़ने और रटने वाले अहंकार से छुटकारा पाने की जगह ज्ञानी होने के झूठे अहम के ज्वर से पीड़ित होते रहते हैं। यही स्थिति विद्याओं की है। गुरु सानिध्य के अभाव में कल्याणकारी विद्याएं भी अकल्याणकारी बन जाती हैं। यह ऐसा अनुभव सिद्ध सत्य है जिसे अनेकों बार अनेकों ने अनुभव किया है। गुरु महिमा की इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान सदाशिव आदि माता पार्वती से कहते हैं, यज्ञो व्रतम तपोदानम जपस्तीर्थम तथैवचा गुरु तत्वम विज्ञाय मूढ़स्तु चरते जनः। यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ आदि सारी प्रक्रियाओं को करने वाले लोग भी गुरु तत्व के बोध के अभाव में मूढ़ की तरह विचरते रहते हैं। गुरुओं के भी गुरु परम गुरु भगवान सदाशिव के इन वचनों का केंद्रीय तत्व यही है कि गुरु तत्व की अनुभूति पाए बिना जिंदगी की मूढ़ता किसी भी दशा में दूर नहीं होती और मूढ़ता की इस भाव दशा में किए गए उच्च कर्म भी अपना सार्थक सत्परिणाम नहीं दे पाते हैं। यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ ये सभी श्रेष्ठ कर्म हैं, परंतु सद्गुरु के अभाव में इनकी श्रेष्ठता भी शुद्रता एवं संकीर्णता का रूप ले लेती हैं। इन्हें करने वाले इन उच्च कर्मों की श्रेष्ठता को अपने स्वार्थ, अहंकार एवं मतवाद की संकीर्णता से ढांप लेते हैं। उदाहरण के लिए जो यज्ञ कर्म इदम न मम का भाव प्रवर्तक है, वह गुरु ज्ञान के अभाव में प्रायः कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसी तरह व्रत के पालन का तात्पर्य व्रतशील जीवन से है, परंतु साधारणतया लोग विभिन्न व्रतों को अपनी मनोकामनाओं की तृप्ति का साधन बना लेते हैं। ठीक यही स्थिति तप, दान, जप और तीर्थ की है। इस स्थिति से उबरने का उपाय सुझाते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, गुरु बुद्धयात्मनो नान्यत सत्यम सत्यम न संशय तल्लाभार्थ प्रयत्न अस्तु कर्तव्यो ही मनीषी भी है। प्रबुद्ध आत्मा एवं सद्गुरु एक ही है, भिन्न नहीं है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए मननशील मनुष्यों को इसकी प्राप्ति हेतु ही सभी श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म करना चाहिए। भगवान महादेव के इन वचन में ऊपर कहे हुए वचन की पूर्णता है। साधकों के मन में इस मंत्र के पहले वाले मंत्र को पढ़कर यह शंका जन्म ले सकती है कि जब गुरु ज्ञान के अभाव में यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ आदि कर्म केवल मूर्ता के द्योतक बने रहते हैं, तो फिर यदि सद्गुरु का सानिध्य अभी प्राप्त न हो तो इन्हें किया जाए अथवा नहीं। साधकों की यह शंका मात्र कोरी शंका
नहीं है, परंतु जिज्ञासु अंतर मन की जिज्ञासा भी है। महादेव भगवती पार्वती को इस मंत्र में इसी जिज्ञासा का समाधान सुझाते हैं। परम गुरु कहते हैं, हे देवी, जो मननशील मनीषी हैं वे शीघ्र ही इस गूढ़ रहस्य को समझ जाते हैं कि अपनी जागृत आत्मा ही सद्गुरु है अथवा गुरुदेव भगवान ही अपनी जागृत आत्मा है। इस कथन में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला शब्द मनीषी है। मनीषी सब नहीं होते, ये बड़े ही विशेष प्रकार के साधना परायण व्यक्ति होते हैं। इनका विश्वास जीवन की यांत्रिक गतिविधियों में फंसकर सब कुछ गंवा देने में नहीं होता। इनकी अंतर चेतना रोजी रोटी कमाने तक सिमटी नहीं रहती है। ये अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ जीवन के सार तत्व के बारे में सतत मनन करते रहते हैं। ऐसे मननशील मनीषियों को शीघ्र ही इस यथार्थता का एहसास हो जाता है। सद्गुरु की कृपा शक्ति से ही आत्मचेतना में जागृति आती है, और जब आत्मचेतना जागृत होती है तो यह सत्य अनुभूति का रूप ले लेता है कि सद्गुरुदेव की कृपा चेतना ही अपनी आत्मचेतना है। इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए गहन अर्थ में सद्गुरु के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार ही आत्म साक्षात्कार है। सद्गुरु की प्राप्ति ही आत्म प्राप्ति है। मनुष्य जीवन का केंद्रीय उद्देश्य एवं आधार भी यही है। इसलिए जो भी कर्तव्य कर्म किए जाएं, वे सभी इसी उद्देश्य एवं अभीप्सा के साथ हों। यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप एवं तीर्थ, इन सभी श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, परंतु इन कर्मों में पवित्र अनुष्ठान के साथ सद्गुरु की प्राप्ति का संकल्प अवश्य मेव जुड़ा हुआ हो। इस संकल्प के जुड़ने मात्र से ये सभी कर्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम होते चले जाएंगे, और इनके अनुष्ठान में तत्पर व्यक्ति की अंतर चेतना मूर्ता की ज्ञान दाता सद्गुरुदेव की और यात्रा कर सकेगी। भगवान महादेव गुरु गीता के अगले मंत्र में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, इस तरह के संकल्प के साथ किए गए पवित्र कर्मों के अनुष्ठान गूढ़ विद्या है। गूढ़ विद्या जगन माया देहे चा ज्ञानन संभवा उदयो यत प्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। माया से आवृत जगत और अज्ञान से उत्पन्न शरीर के लिए यह गूढ़ विद्या है, जिसके प्रकाशित होने से सद ज्ञान का उदय होता है। इसी तत्व को गुरु संज्ञा दी गई है। सद्गुरु प्राप्ति की अभीप्सा के संकल्प को भगवान सदाशिव गुण विद्या इसलिए कहते हैं क्योंकि यह तत्व साधारणतया किसी की समझ में नहीं आता। कामनाओं और वासनाओं के अंधेरे में घिरे लोग गुरु शब्द का महत्व नहीं समझ पाते। गुरु में पहला अक्षर गु अंधकार का वाचक है और रू प्रकाश का वाचक है। इस तरह गुरु वह तत्व है जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी तेज का प्रकाश करता है। ऐसे सद्गुरु के लिए लगन, उनको पाने के लिए गहरी चाहत, उनके चरणों में अपने सर्वस्व समर्पण के लिए आतुरता में ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। यद्यपि यह कार्य आसान नहीं है। आसान ना होने का पहला कारण है कि यह समस्त जगत अपने वास्तविक रूप में है तो ब्रह्म में, किंतु इस पर माया का छद्म आवरण है। इस दुनिया में प्रायः सभी लोग इसी कारण मेरा तेरा करने में लगे हुए हैं। गुरु प्राप्ति की लगन में अगली बाधा है शरीर। यहाँ शरीर का अर्थ केवल देह मात्र से नहीं है, बल्कि इसके अर्थ में दैहिक कष्ट
और दैहिक वासना भी शामिल है, जो मनुष्य की आत्म चेतना को अपने से कसे जकड़े रहती है। इन बाधाओं और अवरोधों को परे हटाकर जो सद्गुरु की प्राप्ति के लिए संकल्पित होते हैं वे धन्य हैं। वे कृतार्थ और कृत्य होते हैं जो सद्गुरु के चरणों में भक्तिपूर्ण अपने को न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गुरु चरणों की महिमा अपार है। पुस्तक गुरु गीता, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।